पर किसानों की आवाज को जो बल मिला वो उस वक्त में मिला था। इसलिए आज जब हम लोग यहाँ आए हैं तो देखिए आप कितने लोग यहाँ पर आए हैं। इस बात का प्रतीक है कि उनके प्रति आज भी आस्था है। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को समझाना चाहिए, इनको मनाना चाहिए। देखिए आज़ादी के बाद में जिस प्रकार की भूमिका अदा की गई थी और शुरुआत कैसे हुई होगी जब हम लोग गुलाम थे, आज़ाद हुए उसके बाद में स्थिति और ढंग की थी। किसान जो है जमीन का मालिक भी नहीं था। उस जमाने में जो नेता आगे आए थे, चाहे वो कुमारराम आर्य हो, चाहे वो नाथुराम मिर्जा हो, चाहे परसराम मदेवना जी हो, दौलतराम सारंगी जी हो, किसान वर्ग के लोग जो आगे आए थे ना, उनकी अलग भूमिका थी। वैसे तो कई लोग आगे आए, मंत्रिमंडल बना, मुख्यमंत्री बने, सब कुछ हुआ, पर किसानों की आवाज को जो बल मिला वो उस वक्त में मिला था। और मदेवना साहब का तो रेवेन्यू मिनिस्टर रहे ज़्यादातर, पीएचडी मिनिस्टर भी रहे। जहाँ जहाँ वो रहे विभाग में अमृत छाप छोड़ी, पार्लियामेंट के असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी। उनके रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए हाउस के अंदर अलग माहौल हुआ करता था। उनके टिप पे थे तमाम रेवेन्यू के क्या कायदे कानून है, क्या नियम है, कानून क्या कहता है। वो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी थे, वो अलग तरह की पर्सनैलिटी थे। और हम तो जोधपुर से हैं, वो जोधपुर से थे, क्योंकि आप समझ सकते हो हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे खुशी है कि वो अपनी ज़िंदगी में जीवन भर जो है सेवा करते गए, पार्टी की भी और किसानों की भी। इसलिए आज जब हम लोग यहाँ आए हैं तो देखिए आप कितने लोग यहाँ पर आए हैं। इस बात का प्रतीक है कि उनके प्रति आज भी आस्था है, उनके प्रति जो उस वक्त में उन्होंने कायम किया विश्वास, आज वो दुनिया में नहीं है, वो तो सबको दुख होता ही है। पर उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो संदेश था, आज भी हम जैसे कई लोग जो हैं वो अपना करके चलते हैं और वही सिलसिला चलता रहेगा आगे भी। आने वाली पीढ़ियों में भी, आज के युवाओं में भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं, संदेश लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे मूर्ति किसी लगती है, मूर्ति क्यों लगती है? शहीदों की लगती है, महापुरुषों की लगती है, इसलिए लगती है तो नौजवान पीढ़ी देखे मूर्ति किसकी है, फिर उसका बैकग्राउंड क्या था, क्यों लगी। यही तो सिलसिला है देश के अंदर। उसमें राजस्थान बहुत अग्रणी है। गांव गांव में आपको दिखेगा शहीदों की मूर्ति है, महापुरुषों की मूर्ति। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार भी हो गया, शाम को दिया था, स्वीकार भी हो गया। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। कई तरह की बातें चल रही है कि दबाव में लिया गया, पहले से तय था इस्तीफा लिया जाएगा। देखिए कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इसके अंदर, क्योंकि अभी उसमें डिबेट भी चलती है कि कांग्रेस पहले तो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी उनके खिलाफ में, शिकायत भी थी कांग्रेस को, हाउस के अंदर भी, हाउस के बाहर भी। और अब कांग्रेस नेता और प्रवक्ता कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को समझाना चाहिए, इनको मनाना चाहिए, इस्तीफा जवाब नहीं डाले। ये बहस छिड़ रही है। मैं इस राय का हूँ कि कांग्रेस पहले भी ठीक थी, सही वर्तन था उनका। हर जगह पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, असेंबली हो, जो चेयर करता है स्पीकर के रूप में या चेयरमैन के रूप में, हमेशा विपक्ष को उसे शिकायत रहती है। क्योंकि विपक्ष चाहता भाई हमें ज़्यादा टाइम मिले, हम अपनी बात कह सकें। स्पीकर की, चेयरमैन की मजबूरी भी होती है कि लोग बाइस भी हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं स्पीकर बनने के बाद में उसका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रहता है। इसीलिए ये धारणा है। धारणा क्या है? हकीकत होनी चाहिए, पर फिर भी लोग टिल्ट रहते हैं थोड़े बहुत। वो हम देखते हैं कि स्पीकर बनने के बाद में ही कई लोग जो है झुकाव रहता है अपनी पार्टी के प्रति। नहीं रहना चाहिए, वैसे तो नहीं रहना चाहिए।
जैसे हमारे यहाँ सीपी जोशी जी थे, मौलाना साहब थे, आप पता कर लीजिए मौलाना साहब के वक्त में कितना निष्पक्ष हो गया हो चला है। तो होता है, कई लोग थोड़ा बहुत फिर आते हैं। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, अब जो कांग्रेस कह रही है कि भाई मोदी जी को मनाना चाहिए, इनको मनाना चाहिए, तब तो बात खत्म हो गई, या मतलब उनके अच्छे कामों के बारे में चर्चा हो रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की शिकायत ये है, उस वक्त तो ये सभापति थे, हम विपक्ष में थे तो अपनी बात कहते थे, उनके बारे में राय रखते थे। अब जिस प्रकार से उनका इस्तीफा हुआ है, उसको लेके कांग्रेस को शिकायत है। ये संवैधानिक पद होते हैं राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के स्पीकर के, राज्यसभा के चेयरमैन के, ये संवैधानिक पद है। इसकी एक अलग गरिमा है संवैधानिक पदों की, जिस रूप में व्यवहार करके हम तो मानते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। मेरी धारणा ये, स्वास्थ्य ठीक है। अब तो कभी वो खुद बोलेंगे तो बताएंगे आपको। मेरी दृष्टि में स्वास्थ्य ठीक था, दिन भर उन्होंने काम भी किया। अचानक क्या हुआ, शाम को इस्तीफा हो गया, अचानक क्या हुआ, और पूरा देश चौकन्ना हो गया, चौंक गया, ये क्या हुआ, ये नौबत क्यों आई। उपराष्ट्रपति का पद जो है पूरी गरिमा है, और तरीके से आप बात करते, जो भी करते, रास्ता अपनाते। आपको पता नहीं वो धनखड़ साहब रहना चाहते थे कि नहीं रहना चाहते थे, या रखना चाहते थे नहीं रखना चाहते, बीजेपी या उनकी हाईकमांड, बीजेपी आरएसएस, ये तो उनके ऊपर था। पर रास्ता अच्छे ढंग से निकल सकता था। जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि नड्डा साहब क्या बोला उसके अंदर, क्या इन्होंने खड़गे साहब को बोलने के लिए मौका दे दिया, इन बातों को लेके अगर कोई इस्तीफा होने का दबाव पड़ा या मजबूर कर दिया गया, या जो भी फैसला वो उचित नहीं है। इसलिए कांग्रेस उन बातों को समर्थन करते हैं उनका। इसलिए कांग्रेस दोनों वक्त में मैं उनको मानता हूँ हमारा स्टैंड बिल्कुल सही है। बिहार इलेक्शन में कोई ना कोई इफेक्ट पड़ा इस मामले में? मुझे इन बातों से मतदाताओं को हटाया गया है, और क्या ये जो इस्तीफा दिया गया इसका बिहार में चुनाव से, जो इस्तीफा हुआ उसका बिहार चुनाव से कोई कनेक्शन है? दूसरा, बिहार चुनाव में जो चुनाव आयोग द्वारा अपडेशन किया जा रहा है वोटर सूची का, 52 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। देखिए, वो अलग इश्यू है जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 28 तारीख को पेशी है। एफिडेविट दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने। एफिडेविट जो सुप्रीम कोर्ट की जजों की भावना थी, सलाह थी, उसके अनुरूप नहीं दिया गया है। तो 28 तारीख को फैसला करेंगे क्या होना चाहिए, वो एक अलग इश्यू है। बाकी अब धनखड़ साहब के इस्तीफे और ये सब बातें चलती रहती है, नाम चलने लग गए हैं, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बनना है तो एनडीए गवर्नमेंट के बनना है उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, इसलिए हमें इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। आपको लगता है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया उसका कारण जो स्वास्थ्य का कारण बताया, हालांकि आप उसे मैं तो उसमें विश्वास नहीं करता। बहुत अच्छा स्वास्थ्य उनका है। दबाव में मैं जरूर कहा था जोधपुर के अंदर कि चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा दोनों दबाव में काम कर रहे हैं, ये मैंने कहा था। और धनखड़ साहब ने जयपुर में आके कह दिया पूर्व विधायकों के एसोसिएशन की मीटिंग में कि मेरे पे कोई दबाव नहीं है, मैं दबाव में काम करता नहीं हूँ, ना किसी को दबाव में रखता हूँ। ये उन्होंने जुमला भापर बोला। वो तो अलग बात है। अब जो इस्तीफा हुआ है, तब जो है मेरा जो स्टेटमेंट था दबाव में काम करते हैं, कहीं कहीं तो लिंक होगा। अब ये तो धनखड़ साहब जाने, उनके अंतरात्मा जाने। मैंने तो कह दिया अपनी बात। धनखड़ साहब ने आज आके बोल भी गए कि नहीं, मैं कोई दबाव में नहीं हूँ, मैं स्वस्थ भी हूँ, और मेरे बारे में कह दिया भाई उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे पुराने मित्र हैं, हमारे बचपन से संबंध है उनसे, पारिवारिक सब बातें बोलती। दिल्ली में बोल गए वो 2027 तक मैं रहूंगा उपराष्ट्रपति। कोई देवीय शक्ति जो है, ईश्वरीय शक्ति, वो कोई आ जाए तो अलग बात है, मुझे हटना पड़ेगा, वरना मैं तो 2027 से रहूंगा। जो व्यक्ति 15 दिन पहले ये कह रहा है कि 2027 से रहूंगा, क्या कारण है कि अचानक उनका इस्तीफा हो गया, और वही संवैधानिक पद।
तो ये जो हम कहते हैं बार बार डेमोक्रेसी खत्म हो रही है देश से, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, बार बार मैं बोल रहा हूं कि देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये हालात बन गए हैं, कहाँ डेमोक्रेसी रही है, हिंदू राष्ट्र की बातें कर रहे हैं इतने बड़े मुल्क के अंदर। और ये क्या आपका सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, आपको तो संविधान के अंदर कोई ने कर दिया गया। मूल भावना संविधान की यही थी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका था पहले से ही कि संविधान की मूल भावना में सेकुलरिज्म भी आता है और सोशलिज्म भी आता है। कई केसेस पहले हो चुके थे। इंदिरा गांधी ने जब ये इंट्रोड्यूस किया तो महान नेता थी हमारी, उसके पहले भी जहां तक मुझे जानकारी है सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे चुका था कि भाई ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका पार्ट है। जो संविधान की भावना है, मूल भावना, उसमें संविधान में मूल भावना में जो ध्वनि निकलती है उसके अंदर सोशलिज्म भी और सेकुलरिज्म तो मेन भावना उसकी है। और जहां तक डिबेट आती है उसमें आता है कि जो अम्बेडकर साहब ने भी जो अपना खुद का एक बनाया था ड्राफ्ट, उसके अंदर ये भावनाएं थी। इसलिए अभी ये जो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, वो हौसमौले साहब बोल गए इसको निकाल दो संविधान से। तो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं संविधान बचाओ, वो सब बातें जो हो रही है, धनखड़ साहब का इस्तीफा हो, तरीका जो हो, तरीका जिस तरीके से हो, या सोशलिज्म की सेकुलरिज्म की हटाने की बात की जा रही हो, या इनकम टैक्स ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा हो, या जो दबाव में चलता है इलेक्शन कमीशन। देखिए आप एफआईआर क्या हो रहा है बिहार के अंदर, खुला नाच हो रहा है। अब बताइए अगर वोटर लिस्ट भी, अगर आप उसमें भी वोटर्स को काटेंगे अपने खुद के सोच से, तो कैसे डेमोक्रेसी चलेगी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक तरफा जीत गए लोग। राहुल जी ने आर्टिकल लिखा, बार बार आगाह करें देश को। वो ये खाली पार्टी जिम्मेदार नहीं है, आम जनता की जिम्मेदारी भी वो साथ निभाए जो सच्चाई है, जिसके साथ में सच्चाई सरकार के साथ में है वो उनके साथ रहे, सच्चाई विपक्ष के साथ में है, राहुल गांधी बोल रहे हैं उनका साथ दे। जब तक हम उस रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये बीजेपी आरएसएस की दादागिरी चलती रहेगी देश के अंदर, और इस देश को भुगतना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इलेक्शन की आपने बात कही, राजस्थान में भी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हुए लंबे समय से कांग्रेस कह रही है। अब दिसंबर में वन स्टेट वन इलेक्शन कराने की बात। देखिए मैं तो ये मानता हूँ कई राज्य सरकारें गई है सुप्रीम कोर्ट तक। हमने भी प्रयास किया था, हमारी स्ट्राइक चल रही थी कर्मचारियों की, हमने प्रयास किया था भाई चुनाव अभी इस टाइम कैसे करवाएंगे। तब भी हमें हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आपको चुनाव तो करवाने पड़ेंगे, चाहे कैसे ही कराओ, क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है, चुनाव टाइम पे होंगे, ये मुझे याद है। तो आप सोच सकते हो कि और 2-3 राज्य सरकारें गई भी है सुप्रीम कोर्ट तक, उनको कहा कि चुनाव टाइम पे कराना पड़ेंगे। अब ये पता नहीं क्या कह रहे होंगे कोर्ट से, क्या बात करेंगे, तो टाइम बताएगा चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव तो करवाना चाहिए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।